साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं जो आप सभी लोगों को जाननी चाहिए। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जान रहे हैं कि कल जो दैनिक भास्कर के द्वारा एक न्यूज़ निकल करके आई एसटीईटी 2022 का, उसको लेकर के जितने भी 7वें फेज यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक से संबंध रखने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में बेचैनियाँ बढ़ी, बिल्कुल रूप से बेचैनियाँ बढ़ी और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि 3 साल से वेट करने के बाद अगर इस तरह का न्यूज़ मिले तो निश्चित तौर पे बेचैनी बढ़ना लाजमी है। लेकिन आपको बता दें, आज सचिवालय का दौरा किया गया। जैसा कि बोला गया था कि कल जो है रविवार था तो कल सचिवालय नहीं जाया जा सका, लेकिन आज जो है सचिवालय का दौरा किया गया। लेकिन सचिवालय से बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आई जो आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है, बैड न्यूज़ भी हो सकती है। यानी उतना भी आप नहीं कह सकते कि ये आपके फेवर में न्यूज़ आई है, लेकिन जो हम न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं उस न्यूज़ से आप सभी लोगों को सतर्क भी रहना है और नहीं भी सतर्क रहना है। ये दोनों चीज़ आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, एसटीईटी 2022 पर दीपक सर से आज मुलाकात हुई और बातें भी हुई। दीपक सर से ये बातें हुई कि क्या सर एसटीईटी 2022 जो पेपर में निकल करके आया न्यूज़, क्या वो आपके द्वारा, आपके विभाग के द्वारा कही गई बातें थी या ऐसे ही जो है अपने मन से छापी गई। तो दीपक सर ने स्पष्ट रूप से ये बातें कहा कि एसटीईटी 2022 आना तय है, इसमें कोई जो है डाउट नहीं है। इन डाउट से आप लोग जो है बिल्कुल रूप से जो है ये न समझें कि ये डाउट है कि मतलब एसटीईटी 2022 नहीं आएगा, लेकिन एसटीईटी 2022 जरूर आएगा। लेकिन हमने पूछा कि क्या सर एसटीईटी 2022 किन किन सब्जेक्टों के लिए आ रही है और क्या उससे हम लोगों के 7वें फेज यानी एसटीईटी 19 पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उन चीज़ों पर उन्होंने क्या कहा कि एसटीईटी जो 2022 है, आप सभी लोग जानते हैं कि कॉमर्स वाले लोग केस किए थे और हाई कोर्ट का आदेश है कि एसटीईटी इनका भी कंडक्ट कराई जाए। तो एसटीईटी उनका कंडक्ट होगा, कॉमर्स वाले का कंडक्ट होगा। फिर उन्होंने कहा कि अभी 2-3 सब्जेक्टों का, जैसे आर्ट सेक्शन था उसका एसटीईटी कंडक्ट नहीं हो पाया था, उसका भी कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद लाइब्रेरियन के बारे में इन्होंने बोला कि लाइब्रेरियन का भी हम एसटीईटी कंडक्ट कराने वाले हैं और इसी नोटिफिकेशंस में उसकी भी एसटीईटी ली जाएगी। लेकिन हमने पूछा क्या सर ये इसी तरह से एग्ज़ाम ही केवल होते रहेंगे या बहाली भी होगी, क्या 7वें फेज की बहाली इस साल होगी या नहीं होगी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 फेज़ की बहाली चल रही है और जुलाई में 6 फेज़ की बहाली खत्म हो जा रही है। और रही बात 7वें फेज़ की बहाली, तो 7वें फेज़ की बहाली निश्चित तौर पे जैसे ही ये 6 फेज़ खत्म होगा तो 7वें फेज़ का भी नोटिफिकेशंस आपको आएगा। इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात एसटीईटी 2022 की, तो एसटीईटी 2022 का नोटिफिकेशन 7वें फेज़ के नोटिफिकेशंस के आने के बाद होगी। 7वें फेज़ के नोटिफिकेशंस के बाद होगी, यानी आपका 7वें फेज़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एसटीईटी 2022 पे। लेकिन मित्रों, हम इन बातों से, सर के बातों से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि विभाग कहता कुछ और है, करता कुछ और है। लोग सचिवालय में जाते हैं तो उनसे बताता कुछ और है और निकल करके वास्तविकता कुछ और आती है। तो आप सभी को बता दें कि हम सभी लोगों को अभी इन लोगों के बातों पर भरोसा नहीं करनी है, बिल्कुल रूप से नहीं करनी है। कहीं बीएसईबी के द्वारा अगर नोटिफिकेशन निकल जाती है कि हम एसटीईटी 2022 कंडक्ट कराएंगे और कहीं ये लोग कह देते हैं कि हम 7वें फेज़ के बाद जो है 7वें फेज़ तब कराएंगे जब जो है एसटीईटी 2022 का रिजल्ट और फाइनल, फुल एंड फाइनल हो जाए तब, तो आप सभी लोग तैयार रहेंगे, बिल्कुल रूप से तैयार रहेंगे आंदोलन के लिए, ध्यान रखेंगे। क्योंकि हमें जो है इन लोगों के अब बातों पर भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि जब भी ये लोग कोई बातें कहते हैं तो वो मौखिक जो भी बातें कहते हैं वो मौखिक बातों से हमेशा जो है आने वाला जो फ्यूचर का जो बातें होती है वो हमेशा गड़बड़ ही निकल करके आता है। ये कभी सच्चाई नहीं बताते हैं लोग, कभी कुछ कहते हैं तो कभी होता कुछ और है। इसलिए आप सभी लोग इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और अपने आप को ज़रूर जो है सावधान कर लेंगे, क्योंकि अगर सावधान नहीं करेंगे तो फिर आगे चल करके आपकी बहाली प्रक्रिया 2020 में होगी, 25 में होगी कि 30 में होगी, ये कोई नहीं जानता, या नहीं होगी ये कोई नहीं जानता। और किसकी होगी किसकी नहीं होगी इस पर भी संशय बनी रहेगी। इसलिए आप सभी लोग तैयार रहें, रेडी रहेंगे। जब आंदोलन का डेट फिक्स होगा
आप सभी लोग जरूर आंदोलन में पार्टिसिपेट होंगे। लेकिन फिलहाल इतना हम जरूर बता दें कि दीपक सर ने आश्वासन जरूर दिया है कि 7th फेज़ की बहाली होने के बाद ही, नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम लोग जो है अगला नोटिफिकेशन देंगे STT 2022 का। लेकिन हमें उनके बातों पर 1% का भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 3 साल से वेट किए हैं और इन लोगों की कहनी और कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। इसलिए मित्रों, हमें विश्वास और भरोसा नहीं है। आप सभी लोग अपने स्तर से हर तरह से पता लगाएं वाकई में ये क्या बातें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि 7th फेज़ हम लोग को 2022 में निश्चित तौर पे निकलवाना है तो निकलवाना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। आप सभी लोग कमर कस के तैयार रहेंगे। तो यही है आज का सचिवालय अपडेट। धन्यवाद।